हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेजोल्यूशन यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में एमसीक्यू सीरीज़ का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इन सीरीज़ में हम पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और उससे आने वाले पॉसिबल एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो पहले की दो वीडियोस आप यहाँ पर आई कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हो और आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, सो क्वेश्चन से पहले यहाँ पर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस ऑन स्टोव एक वीडियो दिखाई गई है, इसमें नेचुरल गैस। अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस उसका मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन, CH4, मीथेन। और बर्निंग का मतलब क्या होता है? बर्निंग का मतलब है हम किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? ऑक्सीजन से। तो जब मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और हीट रिलीज होती है। अब क्योंकि हीट रिलीज हो रही है तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पर मीथेन बर्न हो रही है ऑक्सीजन के साथ ना, ऑक्सीजन की वजह से, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हम इसे कंबस्शन भी बोलते हैं। कंबस्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज मीथेन यहाँ पर क्या काम कर रही है? एज अ फ्यूल काम कर रही है। ओके, तो चलो देखते हैं इससे पॉसिबल एमसीक्यू क्या बन रहा है। ओके, बर्निंग ऑफ मीथेन, हमें इक्वेशन दी हुई है CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O इज, तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन। क्या ये डिकम्पोजिशन है? नहीं। कॉम्बिनेशन? नहीं। कंबस्शन और डिस्प्लेसमेंट? देखो, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है तो यहाँ पर कंबस्शन। देखो, क्योंकि ये एक फ्यूल है और फ्यूल की रिएक्शन जब भी ऑक्सीजन से होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंबस्शन रिएक्शन। क्योंकि इसमें क्या होता है? हीट रिलीज हो रही है, तो ये क्या है? कंबस्शन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो आई सपोज आपको यहाँ पे वीडियो से समझ आ गया होगा अगर आपने पहले वाली दो वीडियोस भी देखी हुई हैं। देखो, ये जो एक्टिविटी अपनी है, ये एक्टिविटी है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की रिएक्शन। ओके, तो ये दोनों ही कलरलेस होते हैं जब इन्हें मिक्स करते हैं, बट जैसे ही मिक्स किया जाता है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को, तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? बेरियम जो है वो सल्फेट से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? बेरियम सल्फेट बना लेगा। और जो सोडियम है वो क्या बनाएगा? किससे रिएक्ट करेगा? क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? सोडियम क्लोराइड बनाएगा। और ये जो बेरियम सल्फेट है ये क्या है? ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक सॉलिड, अ सॉलिड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। और इसे शो क्या करते हैं? डाउन एरो से शो करते हैं, है ना। तो हम BaSO4 के साथ में क्या लगाएंगे? डाउन एरो लगाएंगे। चलो देखते हैं अब क्या क्वेश्चन बनता है। अ रिएक्शन फॉर्मिंग एन इनसोल्यूबल सॉलिड इज कॉल्ड, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होना चाहिए? प्रेसिपिटेशन, है ना। तो आंसर क्या है हमारा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन तो एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें हीट प्रोवाइड करवानी पड़ती है या सप्लाई करवानी पड़ती है, या आफ्टर रिएक्शन टेम्परेचर डिक्रीज होता है। कॉम्बिनेशन में क्या होगा? दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स ऐड होकर क्या बनाएंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन। तो अपना आंसर क्या है यहाँ पर? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो ग्रीन कलर का जो पाउडर है अपने को बताया गया है, ठीक है। सो ग्रीन पाउडर फेरस सल्फेट हीट किया, स्टीमी गैस और रेजिड्यू। अब इसको यहाँ पे समझो, यहाँ पर FeSO4.7H2, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो, हमने लास्ट जो सेकंड वीडियो थी उसमें भी समझा था, पार्ट 2 वाली वीडियो में। देखो, डॉट और H2O लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलाइन वाटर। अब ये होता क्या है एक्चुअल में? मान लो ये फेरस सल्फेट का मॉलिक्यूल है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे फेरस सल्फेट के, है ना। तो अब क्या हुआ है, इनमें वाटर जो है वो ट्रैप हो गया, यानी एक मॉलिक्यूल के साथ 7 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर के ट्रैप हो गए हैं, ठीक है। और ये जो ट्रैप हुए हैं ये केमिकली बाउंड नहीं है, ये केमिकली बाउंड नहीं है, और ये क्या है? ये फिजिकली बाउंड है।
तो इसीलिए जब FeSO4.7H2O, तो FeSO4 हो गया फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, और 7H2O, देखो 7 को अपने क्या बोलेंगे, हेप्टा, हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट। 7 को हेप्टा या क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं, है ना, याद है आपको। 1 को मोनो बोलते हैं, 2 को डाई, है ना, ये एब्रीवेशन सारी। ओके, सो जैसे ही इसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन है, ये वाटर अलग हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पर भी देख सकते हो इस वीडियो में, जैसे ही इसको हीट करने लगे तो एक तो इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, ग्रीन से चेंज होकर आप देखो रेडिश ब्राउन हो गया, और यहाँ पर देखो साइड में ये वाटर जो है, यहाँ पर देखो वाटर साइड में दिखने लग गया ना, तो वाटर वेपर जो है वो दिखने लगी। तो अब क्या हुआ एक्चुअल में, पहले FeSO4 और जो 7H2 है ये अलग हो गए। ओके, तो फेरस सल्फेट बन गया। अब अगर मैं इसे और हीट करूंगा, पहले भी हमने क्या किया, इसे हीट किया है, और अगर इसे अब और हीट करेंगे तो ये फेरस सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस में क्रिएट जो है स्प्लिट हो जाएगा। और ये जो फेरिक जो सल्फेट है, ओ सॉरी ऑक्साइड है, अब देखो फेरिक क्यों बोला है, याद है आपको, अगर आयरन की वैलेंसी 2 होती है तो इसको क्या बोलते हैं अपने फेरस। तो यहाँ पर देखो FeSO4, FeSO4 में देखो सल्फेट, सल्फेट की वैलेंसी तो -2 है, इसका मतलब आयरन कौन सा है, +2 वाला है, तो ये क्या है, फेरस। बट अगर यहाँ देखें Fe2O3, Fe2O3 का मतलब आयरन की वैलेंसी तो 3 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तभी तो जाके बनेगा ये Fe2O3। तो 3 वैलेंसी वाला जो आयरन होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं, तो ये फेरिक ऑक्साइड है। तो अब ये क्या हो रहा है, अब हीट सप्लाई करवा रहे हैं अपने, और हीट सप्लाई होने के बाद प्रोडक्ट्स हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, रिएक्टेंट तो एक ही है, तो अपने इसको क्या बोल सकते हैं, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी तो बोल सकते हैं। और ये जो फेरिक ऑक्साइड है इसका जो कलर है वो क्या होता है, वो रेड ब्राउन कलर हो जाता है। और जो फेरस सल्फेट है बिना जो है क्रिस्टल वाटर वाला, देखो फेरस सल्फेट डॉट 7H2O, ये तो ग्रीन कलर का होता है, बट ये जो फेरस सल्फेट है, एक बार कलर यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला जो फेरस सल्फेट है, सिर्फ फेरस सल्फेट, ये क्या होता है, ये वाइट कलर का जो है ट्रांसपेरेंट पाउडर सा हो जाता है, ट्रांसपेरेंट तो नहीं बोलेंगे, वाइट कलर ही बोलेंगे, वाइट कलर होता है इसका। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या बनता है, अपने को रिएक्शन दी हुई है फेरस सल्फेट की, फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में स्प्लिट हुआ है, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नहीं कॉम्बिनेशन नहीं है। थर्मल डिकम्पोजिशन, हाँ ये थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल क्यों, क्योंकि हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हुआ है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिले हमें, तो इसको क्या बोलेंगे अपने, थर्मल डिकम्पोजिशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, तो अपना क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर सेटअप किया हुआ है। तो याद है आपको कि हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर बनती है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस वाला क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में वाटर जो है वो स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में। हाइड्रोजन जो है ये कहाँ पर बनती है, ये कैथोड पर रिलीज होती है, और ऑक्सीजन जो है ये एनोड पर रिलीज होती है। अच्छा, एक तो ये हो सकता है, अब देखो ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, तो इसकी बैलेंस रिएक्शन क्या होगी, 2H2O विल मेक 2H2 + O2। और पॉसिबल क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन ये बनते हैं कि अगर हम दोनों गैसेस को अलग अलग स्टोर कर लें, मान लो कंटेनर ए में हाइड्रोजन गैस को स्टोर किया हुआ है और कंटेनर बी में ऑक्सीजन गैस को, तो इनकी वॉल्यूम का रेशो क्या होगा। अगर मैं बाय रेशो वॉल्यूम में देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम का रेशो होता है 2:1, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जो है वो डबल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। बट अगर मास का रेशो पूछ लें, वो मास का रेशो क्या होगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मास का रेशो 1:8 होता है, तो इसको याद रखना। ओके, इसके अलावा टेस्ट भी हो सकते हैं। हाइड्रोजन का टेस्ट क्या है, अगर हाइड्रोजन के पास बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। और ऑक्सीजन का टेस्ट क्या है, पॉप साउंड तो नहीं आएगी, बट जो फ्लेम है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बर्निंग को तो ऑक्सीजन ही सपोर्ट करता है ना। तो ये टेस्ट भी है। चलो क्वेश्चन देखते हैं अब क्या बनते हैं। कॉन्सेप्ट तो अपनों ने जोड़ लिए सारे कि ये पॉसिबल कॉन्सेप्ट है यहाँ से। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज तो क्या है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं, फोटोकेमिकल नहीं, डिकम्पोजिशन, हाँ डिकम्पोजिशन, क्यों, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट में है सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है। देखो ये अब सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही सनलाइट में रखते हैं तो ये डीकम्पोज होके सिल्वर और क्लोरीन गैस में स्प्लिट हो जाता है। ओके, अभी ये बैलेंस नहीं है रिएक्शन, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 ऐड कर लेते हैं। ओके, तो जो पहले जो सिल्वर क्लोराइड है वो तो वाइट कलर का होता है, बट जब सिल्वर और क्लोरीन, क्लोरीन तो गैस है तो ये तो रिलीज हो जाएगी, तो जो सिल्वर बचता है ऑब्वियसली सिल्वर कलर का ही बचेगा, है ना, सिल्वर कलर का प्रोडक्ट बच जाएगा। और ये रिएक्शन अभी बोर्ड के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, ये वाली फोटो डिकम्पोजिशन से रिलेटेड है ना। तो फोटो डिकम्पोजिशन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि सनलाइट की हेल्प से क्या हुआ है, डिकम्पोजिशन हुआ है कि एक सिंगल रिएक्टेंट था और 2 प्रोडक्ट बन गए, है ना। यहाँ पर देखो कलर भी चेंज हो गया, यहाँ पर शो किया गया ना। इनिशियली ध्यान से देखो, इनिशियली ये वाइट कलर का सब्सटेंस था, बट धीरे धीरे क्या हुआ है, इसका कलर चेंज हो गया है और ये क्या होने लग गया है, ग्रेइश सा हो गया। अगर यहाँ से देखो ये ग्रेइश सा हो गया। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अपने को रिएक्शन ही दी हुई है, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में सनलाइट की प्रेजेंस में स्प्लिट होता है, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवानी होगी, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करवा रहे। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, हाँ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटो वर्ड किससे आया है, फोटोन से, फोटोन क्या, लाइट पार्टिकल्स, है ना। तो ये फोटोलाइटिक भी बोलते हैं इसको, इसको फोटो डिकम्पोजिशन भी लिखा आ सकता है, फोटो डिकम्पोजिशन, या इसको लिखा आ सकता है फोटोलाइसिस या फोटो डिसोसिएशन, बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे इसके लिए, है ना। तो फोटो से आपको याद हो जाएगा यहाँ पे कि सनलाइट या लाइट की बात हो रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लूजिंग इलेक्ट्रॉन गेनिंग। ओके, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट अपना ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड है। अब आप बोलोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड कैसे हो गया ये, देखो मेनली ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपनों ने क्या पढ़ा है, अगर ऑक्सीजन गैस ऐड हो रही है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और अगर हाइड्रोजन गैस ऐड हो रही है तो उसे अपने क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ये तो हो गया एडिशन के हिसाब से। अच्छा, अगर ऑक्सीजन गैस रिमूव हो रही है तो इसे क्या बोलते हैं अपने, इसे बोलते हैं अपने रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिमूव होना, ऐड होना ऑक्सीडेशन, रिमूव होना रिडक्शन। और वहीं पे अगर हाइड्रोजन रिमूव होती है तो अपने क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। बट ये गेनिंग लूजिंग वाला क्या है, देखो अगर कोई भी सब्सटेंस ए है और ये इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना रहा है तो अपने क्या बोलेंगे, इसने क्या किया है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। और एक सब्सटेंस है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसको अपने क्या बोलेंगे, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में गेनिंग लूजिंग वाला कॉन्सेप्ट भी आप लिख सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं तो क्या है, ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया गया है तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपने क्या है यहाँ पे, विच इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन, मीन्स अपने को कुछ रिएक्शंस दी होंगी, अपने को बताना है इसमें रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है। तो NaCl2 NaCl, तो यहाँ पर ये बन सकती है, रीज़न क्या है, देखो Na क्या बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन बनाएगी नेगेटिव चार्ज, तो एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ये कौन सी हो जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा नेक्स्ट भी देख लेते हैं, ये HCl और NaOH, ये एक एसिड है, ये बेस है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको आप पढ़ोगे चैप्टर 2 में, एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर है ना, उसमें पढ़ोगे। अच्छा, अगर इसमें देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हुआ है तो ये क्या हुआ है, ये डिकम्पोजिशन हुआ है, और किसकी वजह से हुआ है, हीट की वजह से, है ना, तो थर्मल डिकम्पोजिशन है ये। तो AgNO3 NaCl, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है कि जो सिल्वर है वो तो क्लोरीन से रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बना रहा है, और नाइट्रेट और सोडियम, सोडियम नाइट्रेट से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट, है ना। तो ये कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट रेडॉक्स का अपना आंसर क्या होगा, ये वाला। अब हमेशा याद रखो, इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीडेशन, गेन करना रिडक्शन, तो सोडियम ने का ऑक्सीडेशन हो गया और क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और ये जो वीडियो, ये जो अपने को साइड में वीडियो दिख रही है छोटी सी, ये भी क्या है, ये सोडियम एटम है, सोडियम एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और क्लोरीन जो है वो गेन कर रहा है, इसी से रिलेटेड है, इसी इक्वेशन से। चलो नेक्स्ट देखते हैं,
बर्निंग हाइड्रोजन इन एयर, तो यहाँ पे देखो एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन को रखा गया है और क्या होगा, टेस्ट याद है इसका, जैसे ही लेके जाएंगे तो ये एकदम से बर्न होगा और पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। देखो यहाँ पे ये एकदम से बर्न हो रहा है ना। तो बर्निंग का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर ही तो बनाएंगे, है ना। तो चलो देखते हैं इसका। अरे वाह, यही सेम आ गई इक्वेशन भी इसमें कि H2O2 क्या बनेगा, CO2 नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। H2O तो ऑब्वियसली H2O बनेगा, H2O2 नहीं, ये तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। OH माइनस आयन, ये भी नहीं बनेगा, तो अपना आंसर क्या है, H2O। बट इसकी बैलेंस्ड रिएक्शन क्या होगी बताओ, H2O2 H2O, ये बैलेंस तो नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे 2 ऐड करना होगा, है ना। ओके, अगर आपको बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने में इशू आ रहा है और आप चाहते हो कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ मैं इस पर, तो मुझे कमेंट कर देना, इस वीडियो पे कमेंट कर देना आप। तो जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उसके बेस पे फिर अपने एक नई सेपरेट से एक वीडियो बना लेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन की। बट क्या आपको पता है कि कौन सा मेथड यूज़ करते हैं इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, मेथड कौन सा होता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करना, 27 लिख के उसके आगे लिख देना कि कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हीट रिटर्न अबव एरो। देखो एरो तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना, कि एरो के लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, और एरो के राइट साइड में क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे हीट और ट्राइंगल, तो एक्चुअल में हीट लिखने की जगह हम इस ट्राइंगल के सिंबल को भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ कैसे समझो, देखो आपने ये पढ़ा है ना, अपनों ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, 2 रिएक्शन पढ़ी हैं, और थर्मल डिकम्पोजिशन को भी लिख ही लेते हैं अपन, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब ये सब क्या है इसको देखो, ऑब्वियसली ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो अगर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट्स के साथ साथ हीट रिलीज होगी, तब वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। मींस अगर प्रोडक्ट्स के साथ अगर हीट लिखा रहा है, हीट की जगह हम क्या सिंबल यूज कर सकते हैं, ट्राइंगल का। एंडोथर्मिक में क्या होगा, हम रिएक्टेंट्स को हीट प्रोवाइड करवाएंगे, रिएक्टेंट्स को हीट प्रोवाइड करवाएंगे और क्या मिलेगा अपने को, प्रोडक्ट मिलेगा। और थर्मल डिकम्पोजिशन में भी क्या होता है, एग्जांपल लेते हैं अपने कैल्शियम कार्बोनेट का, तो हम क्या लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया हमने, हीट किया है, तब जाके ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बना। तो क्या थर्मल डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है? अगर हो सकती है तो मुझे कमेंट कर देना, और कमेंट कैसे करोगे आप, 28 लिख के उसके बाद आपका आंसर। चलो अपने इसका कॉन्सेप्ट का देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट में क्या है। इन अ केमिकल इक्वेशन द सिंबल ट्राइंगल, वैसे इसको डेल्टा भी बोलते हैं कहीं कहीं, अबव द एरो मीन्स, इसका मतलब क्या है, कैटालाइज यूज किया है, नहीं, हीट इज सप्लाइड, यस, इसका मतलब हमने क्या किया, इसको हीट सप्लाई किया। रिएक्शन इज कंप्लीट, प्रेशर अप्लाइड, देखो प्रेशर अप्लाइड होगा तो वो भी यहाँ पे लिखा होगा कि प्रेशर, बट रिएक्शन इज कंप्लीट, ये कैसे पता चलेगा हमें कि रिएक्शन कंप्लीट हुई या नहीं हुई? इसका कोई इंडिकेशन होता है क्या, क्या इसका कोई इंडिकेशन होता है कि हमें पता चल जाए रिएक्शन कंप्लीट हुई है? तो अगर आपको आंसर पता हो तो ये भी मुझे कमेंट करना, और कमेंट में क्या करोगे आप, 28 के आगे फिर आपका आंसर लिख देना। ओके, तो मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पर आपसे, क्या थर्मल डिकम्पोजिशन जो है वो एंडोथर्मिक है, और एक रिएक्शन कंप्लीट होने का क्या इंडिकेशन है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो वो वेट करूंगा मैं आपके कमेंट्स का। नेक्स्ट, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, तो पहले तो इससे रिलेटेड चीज़ें क्या है, सबसे पहले तो कौन सा लॉ यूज होता है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, और क्या रूल्स हैं, रूल्स ये हैं, या जो अपने कॉमन अंडरस्टैंडिंग बता सकते हैं, कि जो एटम्स ऑब्वियसली किसी ना किसी एलिमेंट के होंगे, तो एलिमेंट्स जो रिएक्टेंट के अंदर हैं, जिन जिन एटम्स से रिएक्टेंट्स बने हैं, जिन एलिमेंट्स वाले एटम से, तो जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनमें भी सेम एटम्स होंगे, बस उनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं है रिएक्टेंट्स में तो कार्बन एलिमेंट था और बाद में प्रोडक्ट में गोल्ड वाला एलिमेंट बन गया, ये नहीं हो सकता। अगर ये हो जाए तो सारे अमीर हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है ना। और नंबर ऑफ एटम्स और रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सेम होने चाहिए, है ना, यही रूल्स होते हैं। ओके, तो यहाँ भी कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं, समझो।
जैसे यहाँ पर लिखा होता है C6H12, ये जो नीचे लिखा होता है इसको अपने क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। और किसी भी मॉलिक्यूल के आगे जो नंबर लिखा होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। और H2O, CO2 इनको अपने क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला। ओके, और जो हम लेफ्ट साइड लिखते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स, और राइट साइड क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स। और बीच में क्या लगाते हैं, अपने एरो। एरो शो करता है कि ये रिएक्शन हो रही है, कि ये रिएक्टेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिएक्टेंट्स में सारे एटम्स जो भी अलग अलग एलिमेंट्स के हैं उनका टोटल करके देखते हैं, और प्रोडक्ट्स में देखते हैं, जैसे यहाँ पर है। और ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी है, यहाँ पर एटम्स को अलग अलग कलर से शो किया है। देखो ध्यान से, CH4 मीथेन और ऑक्सीजन यानी बर्निंग को शो किया है। तो मीथेन में कार्बन को तो ब्लैक कलर से शो किया गया है, और जो हाइड्रोजन है वो ब्लू कलर के एटम्स हैं, और ऑक्सीजन जो है वो रेड कलर के एटम्स हैं। तो जब CO2 बनी तो वही कार्बन देखो ब्लैक कलर का एटम, ऑक्सीजन ब्लू कलर के एटम से शो हुआ है, ऑक्सीजन ब्लू कलर के एटम, ओ सॉरी ब्लू नहीं, रेड कलर के एटम से शो हुआ है। और अगर ऑक्सीजन रेड कलर से और हाइड्रोजन ब्लू कलर से, अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पर तो 2 ही एटम शो हुए हैं रेड कलर के, बट यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नया एटम क्रिएट हो जाए, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है रिएक्शन। तो यही लिखा है अपनों ने, कार्बन का 1 एटम है और प्रोडक्ट में भी 1 एटम है, तो ये तो बैलेंस है। हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं बट प्रोडक्ट साइड में तो 2 ही हैं, तो ये बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं बट यहाँ पे 3 एटम है, ये भी बैलेंस नहीं है। तो हमें बैलेंस तो करना ही होगा ना। और मैंने आपसे पूछा था पहले भी एक क्वेश्चन कि कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। ओके, तो आपको कमेंट करना है उस पर। तो बट अपने क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन क्या आता है, विच इज़ द करेक्ट बैलेंस्ड फॉर्म। ये अपने अभी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि इसको बैलेंस करके क्या लिखेंगे। तो ऑब्वियसली अपने क्या लिखेंगे, H2O2 और H2O, ये तो बैलेंस नहीं है, इसको क्या लिखेंगे 2H2 और 2H2O। तो इससे क्या होगा, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन हो गए। तो अपनी ये करेक्ट जो है बैलेंस्ड है। तो इसके अपने देख लेते हैं। ओके, अपने ऑप्शंस क्या हैं, एक बार चलो मैं इनको इरेज कर देता हूँ। तो अपने ऑप्शन है H2O2 नहीं, ये बैलेंस नहीं है। 2H2O2 यस, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी अपना जो है वो करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, हीट केमिकल कुछ हुआ। ओके, एक केमिकल को हीट किया, इसका कलर चेंज हो गया और देखो ये ब्राउन कलर की गैस रिलीज हो गई। ये भी अपनी एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी 2 को रेफर करूंगा मैं यहाँ पर, याद करो लेड नाइट्रेट वाली। लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या होता है ना, रिएक्शन वैसे तो दी हुई है अपने को। तो लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 की ट्वाइस। तो जैसे ही इसको हीट करते हैं तो ये क्या बनता है, लेड ऑक्साइड बनाता है, और इसके साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होने लग जाती हैं, है ना। तो अपने को यही इक्वेशन दी हुई है, लेड नाइट्रेट जो है डिकम्पोज हो रहा है ऑब्वियसली, और किसकी वजह से हो रहा है, हीट की वजह से। तो थर्मल डिकम्पोजिशन है ये रिएक्शन, बिल्कुल। तो PbO लेड नाइट्रेट और NO2 गैस और O2 में बन रहा है। तो ये जो ब्राउन कलर शो हो रहा है ना यहाँ पे, ये बताओ ये इनमें से कौन सी गैस का है, ऑक्सीजन गैस का है या NO2 गैस का है। कमेंट कर देना 30 लिख के इस पे, 30 और फिर आपका आंसर। बट अभी इस क्वेश्चन पे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या है। लो डायरेक्ट ही पूछ लिया, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट है, नहीं। थर्मल डिकम्पोजिशन है, हाँ बिल्कुल। ये कौन सी है, थर्मल, क्योंकि इसमें क्या प्रोवाइड की जा रही है, हीट प्रोवाइड की जा रही है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ओके, आई सपोज आपको ये आज के 10 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ओके, सो इसी के साथ अपने इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।